नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट के संबंध से आरोप लगे हैं। इसके अलावा निवेश और वित्तीय लेन देन को लेकर भी जहां सवाल उठ रहे हैं। गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। मेरे लिए नैतिकता किसी भी पद से बड़ी है। ईरान ने कहा है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा है कि सीजफायर के उल्लंघन के बीच यह संभव नहीं है। जहां पर गालिबाफ ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रही है। ब्रिटेन ने जहां पर धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और अब वहां पर नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी हो गई है। सरकार ने टोबैको एवं पेप्स बिल पास कर दिया है। इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। जहां पर एयरलाइंस लुफ्थाना ने मई से अक्टूबर तक 20,000 शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला किया है। ईरान जंग के कारण यूरोप में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। कंपनी के मुताबिक इससे करीब 40,000 टन जेट फ्यूल की बचत होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल के साथ उसके संबंध और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की इस रिपोर्ट को यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का के अल्बनीज ने 23 मार्च को संयुक्त रूप से नेपाल में नई सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उसके खिलाफ विरोध तेज हो गया। जहां काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार के कुछ फैसलों और विवादों ने मिलकर इस असंतोष को बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को लेकर के किया गया है। जनपद मथुरा के थाना बरसाना का वार्षिक निरीक्षण सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा द्वारा किया गया। उप निरीक्षक गण तथा अन्य पुलिस कर्मियों के कार्यों की समीक्षा कर यक्ष ऐप पर आपराधिक का जहां सत्यापन अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति केंद्र, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, विवेचना कक्ष, अपेक्षित कार्रवाई। जालौन बार एसोसिएशन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह कल उरई में 24 अप्रैल को जहां पर मधुबन विला में भव्य समारोह किया जाने वाला है। बता दें कि समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद तरुण सक्सेना रहने वाले हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरजेंद्र कुमार सिंह द्वारा की जाने वाली है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ऋषि कुमार। ग्वालियर एमआईसी सदस्य और वार्ड 14 के कांग्रेस पार्षद विनोद यादव मंगलवार की देर रात वार्ड में पानी की समस्या से परेशान होकर कपड़े उतारकर नूरगंज स्थित टंकी में कूदने के लिए पहुंच गए। पार्षद का कहना था उनके इलाके की पानी की टंकी को सबसे आखिर में भरा जाता है। पिछले कई दिनों से एक दिन छोड़कर टंकी भरी जा रही है। लोग पानी को लेकर परेशान हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे, जिसके चलते एक कदम उठाना पड़ रहा। कुशीनगर में पडरौना कोतवाली क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। ड्यूटी में लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। जहां चौकी प्रभारी सिधुआ अखिलेश कुमार निलंबित कर दिए गए। बता दें कि आरक्षी देव नारायण सिंह यादव पर भी गाज गिरी है। जहां बसैया टोला बनवीरपुर से 2 लोगों को पकड़कर लाने के बावजूद भी ये वैधानिक कार्रवाई की गई है। और जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज क्षेत्र के ग्राम फैजुल शाह में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलते कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जहां इस कार्यक्रम में लालगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक पेचई सरोज ने बाबा साहेब की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन को याद करते हुए उनके मूल सिद्धांतों को। अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में पेट्रोल डीजल की किल्लत ने गंभीर रूप ले लिया है। जहां अधिकांश पेट्रोल पंप पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, जिससे आम लोगों के साथ साथ परिवहन और कृषि क्षेत्र पूरा उस पर असर दिखाई दे रहा है। जहां सरगुजा कोयला क्षेत्र होने के कारण हजारों ट्रक डीजल की कमी से खड़े होने की कगार पर। रामपुर में 2 लाख की शराब के साथ बोलेरो वाहन जब्त की गई। बोलेरो वाहन से करीब 210 लीटर अंग्रेजी शराब भी बरामद कर ली गई है। मध्य प्रदेश के बेड़न से शराब को लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की फिराक में आरोपी थे। शराब लोड बोलेरो वाहन को छोड़कर के फरार भी हुए। आरोपियों की पताशाजी में पुलिस जुटी हुई। बुरहानपुर जिले के बोहरड़ा गांव से एक दुखद घटना सामने आई, जहां पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई विश्वनाथ उर्फ
पड़ू पाटिल का शव उसके ही खेत में कुएं में मिलने से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जहां मामले को लेकर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग इस घटना से। नवागढ़ डीएम शशांक त्रिपाठी ने अयोध्या में पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कोषागार में चार्ज संभाला और इसके साथ ही सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि उन्हें रामनगरी में सेवा का अवसर मिला है, जो उनके लिए गौरव की बात है। अच्छीवाला रेंज क्षेत्र में लगभग 3 माह के नर हाथी के शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बता दें कि शावक अपनी मां और झुंड से बिछड़ गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा उसे पुनः उसके झुंड से मिलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। वन विभाग द्वारा शावक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर देखभाल भी की जाने वाली है। गाजीपुर जनपद के नवागढ़ जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया, जहां कोषागार में पदभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए और साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। नवागढ़ जिलाधिकारी ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों में तेजी लाना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना उनकी मुख्य प्राथमिकता है। गाजीपुर में भारत की आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के सुचारू संचालन के लिए आज जनपद के तहसील सदर और नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण आगामी 2 दिन तक निरंतर जारी रहेगा। तहसील सदर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजीपुर में किया गया है। पति ने पत्नी की हत्या कर दी, सिर धड़ से अलग कर दिया। जहां कटा सिर और खंजर लेकर के गांव की सड़कों पर वो आरोपी पति घूमता रहा, जहां पत्नी से विवाद के बाद खौफनाक घटना को अंजाम दिया। चाकू से नरसंग हत्या कर दी। बता दें कि रजकमार चौकी इलाके के बुंदेली गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना पाकड़ में, जहां पर रफतपुरा चौराहा स्थित ख्वाजा गरीब नवाज बैंक्वेट हॉल में उस समय भावुक माहौल बन गया, जब एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार गुलाफशा नाम की युवती का रिश्ता करीब 1.5 साल पहले प्यामी नामक युवक से तय हुआ था। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों सहित खास तौर पर कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात तक सघन पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान पुलिस टीम ने क्षेत्र के पुराने गुंडा बदमाशों सहित देर रात बगैर किसी काम और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए व्यापक कार्रवाई की। वाराणसी में पहलगाम का आतंकवादियों की निंदा न कर सकने वाले धूर्त कांग्रेसी पीएम पर हमलावर क्यों? भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला सहकारी फेडरेशन के सभापति राकेश सिंह अग्रू ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर अपशब्द कहते हुए कहा है, मोदी जी यशोदाबेन को न्याय। सरगुजा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पटवारी कार्यालय में घुसकर जहां भूमिया ने पटवारी के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। भूमाफियाओं ने पटवारी और उसके ऑपरेटर को बेदम मारपीट कर दी है। कार्यालय पहुंचे भूमाफियाओं ने विवाद किया और आरआई का नंबर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र में गांव नरेंद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया, जब आम के बगीचे में एक 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक युवक की पहचान शिवम पुत्र रमेश निवासी नरेंद्रपुर के रूप में हुई। दिशोर के थाना नगीना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपने 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झूठी आन और शान के लिए एक पिता नहीं अपनी नाबालिग बेटी को सोते समय गला दबाकर उसे मौत की घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक आरोपी नजाकत अमरोहा में भूसे से भरी ट्रॉली में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां देखते ही देखते धू कर भूसे के रोल जलने लगे। जहां चालक के सूझबूझ से ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर बचाया गया। आग की घटना हाईवे पर, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। दमकल की टीम करीब 1 घंटे बाद पहुंची। पुलिस ने मौके पर मोर्चा थाना हाईवे इलाके स्थित जय गुरुदेव पेट्रोल पंप के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना उस समय हुई जब गाड़ी में कोई सवार नहीं था, जिससे कोई भी जनहानि नहीं हुई।
जहां सिरोंज चौराहे पर बुधवार शाम करीब 4 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गोपी तलाई निवासी सरबन धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात बाइक चालक बेहद तेज गति से था, जिसने सरबन की मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। घायल को तत्काल अटेली शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। शामी के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में जहां दिलावरपुर गांव के पास बाइक हादसे में 45 वर्षीय सियाराम सरोज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनका साला मुकेश सरोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक टीडी मोड़ से लौटते समय अनियंत्रित होकर बाइक से पेड़ से टकरा गए थे। उसके बाद बड़ा हादसा। कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा जहां पर क्लेमिलाइडिया विषय पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और यौन जनित रोगों के प्रति जागरूकता पर विस्तार से जानकारी भी दी गई। कुशीनगर के रामकुल्ला थाना क्षेत्र स्थित टेकू आटार पांडेराय बिजली घर में बिजली कनेक्शन तोड़ने को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट और पथराव हो गया। इस दौरान ईंट पत्थर चलाकर बिजली घर में तोड़फोड़ की गई। घटना में विद्युत विभाग के जरिए इंजीनियर जेई के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि एसएसओ भी घायल हो गए। महासमुंद जिले के बसना थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट के मामले में खुलासा मात्र 2 घंटे में कर दिया। करपटनी रोड पर शादी से लौट रहे युवक राकेश सहित से मारपीट कर 500 रुपए, चांदी के चेन और पावर बैंक लूट लिया गया। जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया है। बता दें आपको कि इनकी गिरफ्तारी की। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में गवा बवराला मार्ग पर सिहावली गांव के पास ट्रक और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी मच गई और चीख पुकार सुनाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य समुदाय केंद्र रजपुरा में भर्ती करवाया गया। मेरठ में जानी थाना पुलिस ने नरेश शर्मा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल 7.65 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार मात्र 13,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद में नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार थे। झांसी के टहरोली क्षेत्र में जादू टोना के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। ज्ञात ठगों ने जहां महिला को झांसे में लेकर के लाखों रुपए के जेवरात पार कर दिए। बताया जा रहा है कि घर की बुजुर्ग महिला कल्पना उसकी बातों में आ गई और बहू प्रियंका को, जिसे संतान न होने पर दिखाने के लिए तांत्रिक को घर में लेकर आई थी। अनंतनाग नगर के मध्य स्थित पुलिस थाने के समीप बीती रात एक भीषण आगजनी की घटना सामने आई। यहां पर एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में गोदाम के भीतर रखा लाखों रुपए का कीमती फर्नीचर और मशीनें जलकर के पूरी तरह से राख हो गई। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ, लेकिन गांवों में चुनावी सरगर्मी अभी तेज हो गई है और इसी के साथ विवाद और हिंसा की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ताजा मामला कुशीनगर से है, जहां पर पोस्टर लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और उसके बाद अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई। जनपद के थाना जेठ क्षेत्र में ग्राम रजपुर में वाहन की मामूली टक्कर ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। ठाकुर और सैनी समाज के 2 गुटों के बीच हुई कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे। बुलंदशहर के यमुनापुरम स्थित प्लांट 10H में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से गांव में रखा सारा सामान के जलकर के खाक हो गया। बताया जा रहा है कि प्लांट में कई परिवार रहते थे और सभी लोग बंगाल के निवासी थे। हादसे के वक्त सभी लोग मजदूरी पर गए हुए थे। महेश 3 साल का बच्चा मकान के अंदर था। गनीमत रही कि किसी तरह 3 साल का बच्चा बच गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नैनागढ़ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब सरेआम राह चलते युवक पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। जहां पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां घायल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि पुलिस आरोपी को तलाश
उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवती नेशनल हाईवे 30 हाईवे पर डांस करती हुई रील बनाती नजर आ रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार वाहन लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद युवती बेखौफ होकर डांस करती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद में पुलिस के एक बाल को चुनौती देते हुए जहां पर ही शहजादों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खाकी का खौफ इन युवकों में रत्ती भर भी नजर नहीं आ रहा। घटना मचौला थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की है। पीछे चल रही एक अन्य गाड़ी में सवार युवकों ने इस खतरनाक स्टंट का वीडियो बना लिया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के संजय नगर क्षेत्र में इन दिनों लोगों की नींद उड़ चुकी है। वजह है रेलवे प्रशासन की ओर से जारी किए गए वो नोटिस, जिनमें 240 मकानों को हटाने की बात कही गई है। रेलवे विस्तार के नाम पर की जा रही इस कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखानजोर से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली पखानजोर PV-18 सड़क निर्माण अब विवादों में घिर चुकी है और इस मामले को लेकर शिवसेना UPT पखानजोर इकाई ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध खनन, जंगल कटाई, घटिया निर्माण के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रदेश में कानून व शांति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तथा आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत डोईवाला पुलिस ने राजीव नगर तिराहे पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त माया देवी पत्नी स्वर्गीय मुकेश कुमार को 52 ट्रेटा पैक अवैध देशी शराब माल्टा के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि फिल्म डॉन 3 से बाहर होने के बाद अभिनेता रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर और एक्सलेन एंटरटेनमेंट को जहां पर साइनिंग अमाउंट 10 करोड़ लौटाने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार रणवीर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट को अपनी अगली फिल्म में हिस्सेदारी देने का भी वादा किया है। फरहान ने अभिनेता अल्लू अर्जुन ने जुहू मुंबई में समुद्र के पास एक 5 बेडरूम का अपार्टमेंट 3 साल के लिए 16 लाख माह रेंट पर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अपार्टमेंट की असल कीमत 25 करोड़ है। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के साथ वही विराट कोहली व अनुष्का शर्मा और विक्की कौशल व कैटरीना कैफ की पड़ोसी। एक्टर विजय वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान रैपिड फायर राउंड में एक्टर कार्तिक आर्यन को PR का किंग बताया है, जिसके बाद ऑनलाइन विवाद छिड़ गया और कुछ यूजर्स ने इसे तंज मानकर विजय की आलोचना की है, उन्हें ईर्ष्यालु कहा है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा ईमानदार होना नहीं है, मैं विजय का समर्थन करता हूं। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म लखन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म निर्माताओं ने अब इसका टाइटल बदलकर परशुराम करने का निर्णय ले लिया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार नया टाइटल फिल्म के टोन और स्केल के साथ फिट बैठता है। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा न केवल पर्दे पर एक साथ शानदार जोड़ी लगते हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी वे एक खूबसूरत कपल और माता पिता के रूप में पहचाने जाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके बेटे रियान और राहिल के संस्कारों की चर्चा होती है, खासकर तब जब वे पेपराजी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। यह वे परिवार एक है और यही वजह है कि सुर्खियों में नजर आए रितेश और जेनेलिया।